तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन फ्लो चार्ट्स। जैसे हमें पढ़ाया तो जाता है स्कूल्स में। फ्लो चार्ट तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं फ्लो चार्ट। कोई हमारा टॉपिक है अगर एनिमल, ओके, टीचर ने बोला फ्लो चार्ट बनाओ इस पे, तो हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? ऐसे करेंगे, इसमें लिख देंगे हम एनिमल। फिर हम इसको डिफरेंस कर सकते हैं दो टाइप में, हार्बीवोरियस, कार्निवोरियस। इसमें हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, इसमें ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। Do look like a for flowchart? This is a flowchart. Okay. Define देख लेते हैं। Pictorial representation of step by step solution of a problem. हमारा प्रॉब्लम क्या था? एनिमल। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसमें हमने पिक्चर्स बनाई है, हमने बॉक्सेस बनाए हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उसका स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप। ओके, उसी को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। अब पाइथन में भी सेम कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे हम आ जाते हैं इस पर, पाइथन वाले में आ जाते हैं। ओके, पाइथन में फ्लो चार्ट में ये कुछ सिंबल्स होते हैं, इसमें और भी हैं, अब वो आगे दिखाता हूँ। पहले ये ओवल शेप होती है पाइथन में। ऐसे अगर कोड लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट समथिंग समथिंग, उसमें प्रिंट वर्ड यूज़ होता है, उसमें स्कैन वर्ड यूज़ होता है, उसमें डिफाइंस होती हैं, उसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल, सेट्स, बहुत कुछ होता है। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तो पाइथन का भी बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, अब देखते हैं इसमें सिंबल्स क्या होते हैं। पहला सिंबल क्या है? स्टार्ट और एंड। अगर हमें कोई भी कोड स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमें किसी ने बोला एक आप एक कोड बनाओ कि 2+2 वाला कोड बनाओ, तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे पाइथन में। हमने लेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2। अब हम सिलेक्ट कर लेंगे कि c एक वेरिएबल है हमारा, c क्या है वो हमारा a प्लस b। अब हम इसमें प्रिंट क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे हम लोग c। तो c में आपको क्या लगता है क्या आएगा? c की वैल्यू a प्लस बी वाली है, तो a प्लस बी वाली क्या है? 2+2। अब ये हमने अपना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोड जो होगा हमारा पाइथन होगा या हमारा प्रोग्राम होगा, हमारा सॉफ्टवेयर होगा, वो खुद उसको अपने आप कैलकुलेट करेगा। तो इसमें अगर प्रिंट करेंगे तो सी की वैल्यू हमको दे देगा, हमारा आउटपुट क्या दे देगा हमारा वो। अब यही कोड है, जैसे इस कोड को अगर किसी ने बोला कि फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करो, कैसे करेंगे हम? तो पहला क्या होता है? ये होता है स्टार्ट एंड स्टॉप। तो स्टार्ट और स्टॉप में क्या देंगे? स्टार्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये एरो होता है, इसके बारे में बताता हूँ एरो क्या करता है। अब आ गया इनपुट और आउटपुट। लाइक अब हमने इनपुट देना है, पहले हम यहाँ पे इम्पोर्ट करवा देंगे, ठीक है। ये मैं बताऊंगा इम्पोर्ट क्यों कराया, इम्पोर्ट क्या है, बट आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसी सेम कोड में 2+2 वाले में। अब इनपुट आउटपुट वाला आ गया, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, थोड़ा सा ऐसे पैरेलल सा है। ओके, पैरेललोग्राम टाइप। इसमें इनपुट दे देंगे। इनपुट क्या है हमारा? ए हमने 2 दे दिया, बी हमने 2 दे दिया। ओके, ये हमारे इनपुट हो गए, और हमने इसमें साथ में बता दिया कि ये हमारी इंटीजर वैल्यू है। अब क्या है? ये बॉक्स है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप क्या होता है? इसमें हमारा प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस में क्या आएगा? प्रोसेस में हम दे देंगे कि सी जो है हमारा वो ए प्लस बी के बराबर है। यहाँ पे प्रोसेस करेगा ये चीज़, ठीक है। प्रोसेस के बाद डिसीजन बॉक्स आ जाएगा। डिसीजन बॉक्स में वो डिसाइड करेगा कि जो हमने प्रोग्राम किया वो रन हो सकता है, वैलिड है, नहीं है। क्योंकि अगर हमने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने तो 2+2 वाला कोड है, अगर हम दे देंगे कि 2 इज इक्वल टू 0 वाला कोड, फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 0, और हम बोल रहे हैं कि सी इज इक्वल टू, और हम बोल रहे हैं कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, जीरो कांट बी इक्वल टू 2। तो डिसीजन बॉक्स हमारा वो चीज़ देखता है कि जो हम चाह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें कोई ऐसा वाला काम है नहीं डिसीजन बॉक्स में। तो ए प्लस बी वाला उससे आगे दिखाता हूँ। ये हमारे एरोज थे। एरो क्या करते हैं? फ्लो ऑफ कंट्रोल सिंबल्स, जो भी हमारे सिंबल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ये एसोसिएशन होता है। अगर हमें, ये तो बहुत बेसिक सा कोड है तो इसमें इतना बनेगा नहीं। अगर हमें इसके बाद भी अगर कुछ चाहिए कि हम चाहते हैं, जैसे हम ये इंटीजर यहाँ पे दे दिया ना, अगर हम चाहते हैं प्रोसेस में ना डालें इसको, तो इसको हम ऐसे करके दे सकते हैं आगे करके, और यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं। एक में यहाँ पे हम प्रोसेस वाला दे देंगे, यहाँ पे हम डिसीजन बॉक्स दे देंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग अपना कनेक्टर दे देंगे, कनेक्टर।
उसके बाद हम लोग अपना फिर से जैसे हमने बताया कि आउटपुट और इनपुट के लिए यूज़ होता है, तो हम फिर से इसमें नीचे आ गए, ये एरो फिल होना चाहिए, ठीक है, खाली मत देना। उसके बाद हम इसमें अपना आउटपुट देंगे कि हमारा सी का क्या आउटपुट आया, सी हमारा 4 आ गया 2 + 2 वाले का। फिर अब जैसे हमने स्टार्ट किया था, इस चीज़ को स्टार्ट करते तो उसको एंड भी करना पड़ेगा ना। अब इसमें स्टार्ट और एंड का मैं बताता हूँ इसमें क्या फ़र्क है। तो यह एंड, अब बहुत सारे कोड ऐसे आएंगे जिसमें अगर आप एंड नहीं करोगे तो वो एरर नहीं देगा, और फिर आप पूछोगे कि भैया इसमें आपने एरर, इसमें एंड क्यों लगाया, एंड के बिना में ही चल रहे हैं कोड तो हमारे चलते हैं। द थिंग इज कभी कभी हमारा सर्वर, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, वॉट एवर इट इज क्रैश हो जाता है। तो छोटे छोटे प्रोग्राम में इसमें कुछ क्रैश नहीं होगा। किसी कंपनी में गए, कंपनी में आपको बोला गेम बनाओ, गेम बनने को बोला, तो अब गेम एक बंदा नहीं बनाएगा। किसी को बोला कि तू बादल बनाएगा, किसी को बोला तू रोड बनाएगा गेम में, किसी को बोला तू ये बाइक बनाएगा, तू कार बनाएगा, सबने अलग अलग बनाई। अभी कनेक्ट कैसे करेंगे, अगर एंड नहीं करोगे प्रोग्राम को, कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी, एरर आ जाएगा। अगर हमने एंड कर रखा हो और उसने वहाँ से स्टार्ट कर रखा हो, तो एंड पॉइंट को हम स्टार्ट पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टर का यूज़ यही है, दिस इज कनेक्टर। ये तो बहुत लूज हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बट ठीक है सर, जो सुनो, एंड से हम स्टार्ट वाले को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बोला कि गेम स्टार्ट होगी तो गेम में वो आएगा हमारा मेन्यू मेन, कि हमने अपने प्लेयर का नाम क्या देना है, क्या देना है, फिर उसमें आ जाएगा उसके कपड़ों वाला। तो ये चीज़ें कनेक्ट करने के लिए हमें एंड और स्टार्ट चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो वो तो छोटा एग्जांपल था, थोड़ा अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। वही 2 + 2 वाले को थोड़ा सा देखने में कि अच्छा लगना चाहिए, वो तुम बोलोगे गंदी जगह पढ़ा दिया, इसलिए देखो क्या बोला मैं, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स अलोंग विद एल्गोरिथम इन सिंपल इंग्लिश। एल्गोरिथम क्या होता है, एक होता है सिंटेक्स, एक होता है एल्गोरिथम। सिंटेक्स और एल्गोरिथम में फ़र्क है। सिंटेक्स में हम बताते हैं कोड के लिए, उसकी हम साइंस देके पूरा का पूरा इंटेंडेशन, हैशटैग्स वगैरह यूज़ करके कि ये हमारा सिंटेक्स है। सिंटेक्स इज लाइक कि ब्लू प्रिंट ऑफ समथिंग, हमने उसको कैसे बनाया है। घरों का मैप इज लाइक सिंटेक्स फॉर अ घर, वैसा सीन है। अब इसने क्या बोला कि कोई भी 2 नंबर लो, उनको प्लस कराओ, उसका आउटपुट दो और उसका एल्गोरिथम के साथ हमारा फ्लो चार्ट दिखाओ। तो देखो पहले हमने स्टार्ट करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि गेट 2 नंबर, हमें इनपुट में 2 नंबर देने पड़ेंगे। इसमें हमने लेट कर लिया n1 n2। स्टेप 3 क्या है, s ले लिया हमने कोई भी, जैसे हमने उधर c लिया था ना कि c इज इक्वल टू a + b, वैसे हमने इधर ले लिया कि s इज इक्वल टू n1 + n2। फोर्थ में क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे रिजल्ट s में, जैसे इसमें c वो आ गया था, फिर हमने स्टॉप कर दिया, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट क्या होगा, स्टार्ट किया, इसने रीड किया n1, ये इनपुट है, फिर इसने रीड किया n2, ये इनपुट है। यहाँ पे इसने प्रोसेस किया कि s इज इक्वल टू n1 + n2, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने आउटपुट दे दिया प्रिंट टेस्ट, और ये हमारा स्टॉप कर दिया हमने। दिस इज इट, सिंपल, समझे। तो अब पाइथन सीखनी है अगर, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जिनको नहीं आती है पाइथन, जो बहुत बेसिक में पढ़ रहे हैं, लाइक पाइथन कहाँ कहाँ है, क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, क्लास 12th में पढ़ाई जाती है, इसको छोड़ो, इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है पाइथन। बेसिक आना चाहिए, दिस इज बेसिक, समझ रहे हो। कुछ नहीं तो अगर आप यहाँ पे बनाओगे ना, पाइथन करोगे, पाइथन पूरा समझ लोगे। पाइथन समझा, ऑनलाइन बहुत सारे सर्टिफिकेट आते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसके, उसमें अप्लाई करो, उसमें आप क्लियर करोगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपनी जॉब में लगा सकते हो। आप पाइथन, पाइथन अगर आप 11th-12th में पढ़ लोगे ना, आपको कॉलेज में बहुत काम आएगी। मतलब इवन कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में सी पढ़ाते हैं आजकल, पर पाइथन का काम चल रहा है ना। और जैसे आई विल टेल यू, आप इसका नाम तो सुना होगा सबने, सुना है, किससे बनी है, पाइथन से, पूरा का पूरा पाइथन से बना है आपका चैट जीपीटी। पाइथन इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई डाउट है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन, ये एरोज फ्लो करते हैं, ये एकोनेशन, एकोनेशन इज लाइक कनेक्टर टाइप, मान लो आप इसको कनेक्ट कर दिया हमने, जैसे हमने यहाँ पे हमने कुछ बॉक्स दिया प्रोसेस के बाद, तो इसको हम 2 में डिवाइड कर अलग अलग कर दिया, तो ये हमारा एनोटेशन आ गया। एनोटेशन के बाद अगर हम इसको सीधे फिर से एक में कनेक्ट करना है, तो हमें फिर से एनोटेशन दे दिया हमने। ये वैसा वाला है, फ्लो चार्ट तो वैसा रहेगा। फ्लो चार्ट बहुत बेसिक फ्लो चार्ट देखना, तो ये रहा, 2 नंबर लिए थे, 1 2, उसको तीसरे में हमने प्लस करा दिया, चौथे में हमने उसका आंसर प्रिंट करा दिया कि क्या होगा, उसका प्लस करने का, बस दिस इज इट। पसंद आई तो लाइक कर दो, और बाकियों को भेजो यार, दोस्तों को, वो भी पढ़ लेंगे पाइथन, क्यों उनका वो सत्यानाश करवा रहे हो। बाय बाय।